इस परिचर्चा के कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच उपस्थित मां वैष्णो देवी सेवा समिति के अध्यक्ष श्री जगजीवन सिंह जी, कोषाध्यक्ष श्री नंदकिशोर अग्रवाल जी, डॉक्टर वीपी सिंह जी, हनुमान प्रसाद गोयल जी, जितेंद्र ज्योति जी, मुकेश जी, इस ब्लड बैंक से जुड़े हुए हमारे सभी मित्र साथी और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया के भाइयों बहनों, मित्रों, सबसे पहले मैं ज्ञानेंद्र ज्योति जी के चरणों में एक बार फिर से अपनी पुष्पांजलि निवेदित करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे समाज को एक रास्ता दिखाया, समाज सेवा का एक रास्ता दिखाया और जीवन में जीना है तो स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए, ये उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में समाज को बताया। मात्र 29 साल की उम्र में 49 बार रक्तदान करना निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। मैंने भी 50 बार रक्तदान किया होगा स्वयं, लेकिन मैं 29 साल की उम्र में नहीं कर पाया हूँ। पिछले 5-6 साल से, जब से मैं डायबिटिक हो गया हूँ, तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन लगभग 45 साल की उम्र तक मैंने भी रक्तदान किया होगा और 50 बार से ज्यादा किया होगा। मैं तो मोटरसाइकिल चला के जयप्रभा हॉस्पिटल में जाता था, उस समय मैं पार्टी का युवा कार्यकर्ता होता था और ब्लड देता था, फिर 15 मिनट बैठता था, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपने काम में निकल जाता। तो रक्त देने से एक जो मानसिक रूप से ये रहता है कि मैं कमजोर हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, ऐसा कुछ होता नहीं। मैं तो व्यवहारिक रूप से कई बार देख चुका, बल्कि अतिरिक्त ऊर्जा महसूस होती है रक्त देने के बाद, लगता है शरीर थोड़ा और फुर्तीला हो गया। तो ये तो एक अनुभव की बात है, लेकिन जिस प्रकार से जैन जी ने इतने कम उम्र में इतना बड़ा रक्तदान किया, निश्चित रूप से समाज को प्रेरणा देने वाले वो व्यक्ति थे और अपने जीवन काल में भी उन्होंने समाज को प्रेरित करने का काम किया था और मेरा भी उनसे मिलना होता था। और एक कोरोना का ऐसा काल आया जिसमें वो हम सब लोगों के बीच से चले गए। बहुत उसकी पीड़ा और तकलीफ हम सब लोगों को है, चूंकि ऐसा समाज सेवी यदि समाज में जीवित रहता है, चलता रहता है, काम करता रहता है, तो वो जहां जाता है वो अपने आप में एक संदेश होता है। तो ज्ञानेंद्र ज्योति जहां जाते थे वो ब्लड डोनर के रूप में अपने आप चलता फिरता एक मैसेज थे, संदेश थे। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ मां वैष्णो देवी सेवा समिति के लोग जो है, मां ब्लड सेंटर के लोग, ये लोग भी लगातार इस काम में लगे रहते हुए मुकेश चर्चा कर रहे थे। तो इस पूरी टीम से भी मेरा पिछले कई वर्षों का संपर्क संबंध है। मुझे लगता है 12-14 साल तो जरूर हो गए होंगे। मैं मंत्री नहीं था, उसके पहले भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा रहता था। तो पूरी तरीके से ये टीम जो काम करती है वह बहुत ही प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है दोनों। रक्तदान महादान है, जीवन दान है, हम सब लोग बोलते हैं। और वास्तव में जब हम किसी को दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरों के मदद आत्मा योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न संस्थानों में भेजा जा रहा है, जहां किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इधर भी देखिएगा, इधर से थोड़ा। और ये स्थान है हमारा दिल्ली का ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, उसके अलावा बकरी पालन का संस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा में है। साथ ही अल्मोड़ा में जो हमारे मिलेट्स हैं, जो मोटे खाद्य पदार्थ हैं, उनके उत्पादन के संदर्भ में उत्तराखंड अल्मोड़ा में भेजा जा रहा है। रांची में प्रशिक्षण के लिए लोगों को भेजा जा रहा है। जो हमारे औषधीय पौधे हैं उसके लिए लखनऊ में भेजा जा रहा है। तो ऐसे देश के अलग अलग केंद्रों पे किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए और परिभ्रमण के लिए 191 किसानों को बिहार से आज भेजा जा रहा है। और ये सब जो नई तकनीक है,
नई व्यवस्थाएं हैं और कम जमीन पे कैसे ज़्यादा खेती कर सकते हैं, और जो हमारे कृषक खेती के साथ साथ बकरी पालन और मत्स्य पालन करते हैं उनको भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। जो ई मार्केटिंग का सिस्टम है उसके बारे में भी बाहर जाके वो सीखेंगे, और कुल मिला के विभिन्न प्रकार की नई तकनीकों को जो देख के, सीख के, समझ के आएंगे उसका इस्तेमाल अपनी धरती बिहार में करेंगे। देख कर सीखो और सीख कर अपनाओ, इस नीति के साथ वापस लौटेंगे और अंततः जो इस नई तकनीकों को वो बिहार की धरती पे इस्तेमाल करेंगे और बिहार की धरती पर उपयोग करेंगे, उसका लाभ किसानों के आर्थिक समृद्धि में होगा और हमारे किसानों का आर्थिक विकास होगा। आज बिहार के विकास दर में किसानों की बहुत बड़ी भागीदारी है, 14% के करीब किसान का बिहार के आर्थिक विकास में सहभागिता है। इसको और बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों से लाभ मिलता है।